पहले मेरा गांव ग्राम सभा हुआ करता था, अब नगर पंचायत हुआ है। जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो विकास कुछ नहीं। अब बिजली की समस्या तो काफी दिनों से वहाँ पे है। नए बने नगर पंचायत मदनपुर पे बात करने के लिए इस समय हम मदनपुर में ही मौजूद है। हमारे साथ मदनपुर के कुछ युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं। इनके बारे में बता दें कि ये लोग सोशल मीडिया या फिर मंचों के माध्यम से हमेशा से मदनपुर को बेहतर बनाने के लिए बोलते हैं और लिखते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जमीनी स्तर पर काम भी करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मदनपुर नगर पंचायत बन गया, इससे क्या फायदे होंगे? पहले मेरा गांव ग्राम सभा हुआ करता था, अब नगर पंचायत हुआ है। इससे एक मतलब ग्राम सभा में एक प्रधान हुआ करते थे। नगर पंचायत बनने से यहाँ पे मतलब नेता कह लीजिए चाहे मतलब अवसर मिलेगा। पहले एक ग्राम सभा में एक नेता होता था, अब हर वार्ड में एक नेता होंगे और एक अध्यक्ष होगा। इससे हमारी राजनीति विकास होगा। फायदे ये हैं कि हमारी जो है रोड की व्यवस्था बढ़िया मिलेगा, नाली की व्यवस्था बढ़िया मिलेगा, लाइट की स्ट्रीट लाइट लगेंगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेंगी, आपके रोजगार की सुविधा होंगी। जैसे हमारे यहाँ नगर पंचायत होगा तो 110-20 लोगों को रोजगार मिलेगा नगर पंचायत के अंतर्गत। उसमें हमारी जो है रोजगार जब मिलेगा तो हमारी जो परेशानी है, जो पैसे की तंगी है, उससे हम जो है अपना निजात पा लेंगे। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि एज ए वोटर अगर आप मदनपुर को इस वीडियो के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहें कि लोग किन मुद्दों के साथ अपने प्रत्याशी को चुने। सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि विकास का मुद्दा होना चाहिए। विकास करने के लिए सबसे ज्यादा नेता इसमें आगे आते हैं। वो हर मोहल्ले के अंदर जो भी प्रत्याशी वो ये कहता है कि हम जीतेंगे तो ये करा देंगे और गांव को ये करा देंगे, गांव के अंदर नाली अच्छी करा देंगे, लाइट की सुविधा करा देंगे, आपको जो परेशानी होगी वो परेशानी हम हल करा देंगे। ये सब लोग हामी भरते हैं, लेकिन ये उसकी बात से पहले जरा उसकी पहले की जिंदगी देख लीजिए कि वो समाज के अंदर कितना वो काम करता था, उसकी पहुंच कितनी दूर तक है, उसका जहन कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए या अपने मतलब के लिए ऐसा कर रहा है। हमने गांव के अंदर देखा है, जब नगर पंचायत बनने से पहले हमारा गांव जो है ग्राम सभा हुआ करता था, तो लोग प्रधानी जीत जाते थे। 15 साल 20 साल की उम्र लोग जो जानते होंगे वो प्रधान भी देखे होंगे। तो सब लोग यही कहते हैं कि हम विकास कराएंगे, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो विकास कुछ नहीं। आप खुद ये देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, 2008 की सड़क बनी हुई है और इसी तरीके से इसके बाद यानी ईदगाह के बाद जो दूसरी सड़क आती है वहाँ का हाल भी देख लीजिए, वहाँ सड़कें धंस गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ई रिक्शा कहलाता है वो पलट ही जाता है, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, वो गिर जाते हैं। सबसे बड़ा समस्या इस गांव के अंदर नाले का है और बिजली का है। इनका कहना है कि साफ तौर पे कि मदनपुर में जो भी प्रधान हुआ या जो भी प्रत्याशी जीतने वाला है, सारे लोग विकास की बातें करते हैं। देखना ये कि विकास के नाम पे वोट लेके क्या विकास पे काम करते हैं कि नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बताएं लोगों को कि अपने गांव में क्या क्या समस्या है मदनपुर में। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ शिक्षा के बारे में कोई आज तक जितने भी प्रधान या प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो कभी इस मुद्दे पे आते ही नहीं है कि मतलब गांव का विकास में युवा वर्ग को हम क्या रोजगार दिला सकते हैं। दूसरा नंबर, हम इस चीज को जानना चाहते हैं और यहाँ के प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं कहते तो हैं, वादा तो इतना करते हैं जितना हम लोग सोचते भी नहीं है, लेकिन कभी भी एज ए प्रधान होने के बाद जो लोग थे वो एक एसडीएम को वहाँ एक शिकायत लेकर नहीं गांव की गए होंगे। सिर्फ इलेक्शन तक वो जो है यहाँ गांव का इतना काम कराते हैं और इलेक्शन के बाद 5 साल तक उनके अंदर वो प्रधानी की कोई बू बास नहीं रहती है। इसलिए मैं इस गांव की समस्या को लेकर हमेशा चिंतित रहा हूँ। सबसे पहला काम इनका होना चाहिए कि गांव की जितनी भी जर्जर तारें हैं वो एक नंबर पे आती है, कि जिससे जो है दुर्घटना आए दिन होती है और इससे न जो है हमको गांव में कोई बढ़िया जो व्यवस्था मिल पा रही है और न सुविधा होती है। आप
जिस चौक बाजार से आते हैं वहाँ पे बिजली को लेके वहीं पर नहीं, लगभग आसपास के इलाकों में चौराहा की बात करें वहाँ पे बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, तो आप क्या कहेंगे? बिजली की समस्या तो काफी दिनों से वहाँ पे है और आए दिन जो है बिगड़ता रहता है और रोज हम लोग सीढ़ी लेके आते जाते रहते हैं और बनाते रहते हैं। तो समस्या तो वो है, उसको खत्म करने के लिए जो हो सकता है नगर पंचायत बना है तो तार वगैरह जो चेंज वगैरह हो, तो यही समस्या है तार की। वीडियो के माध्यम से आप बताना चाहें? अब वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब ये है कि हमारे वहाँ तो सबसे बड़ी समस्या यही है, पकड़ चौराहे पे हम अपने चौराहे की बात करते हैं कि वहाँ पे बिजली की ही समस्या सबसे ज्यादा है। नाली की थी तो मतलब कुछ बना है, लेकिन नाली की समस्या भी है, लेकिन बिजली ज्यादा है। बिजली की समस्या तो आए दिन रोज टूटता रहता है और रोज हम लोग सीढ़ी जो है लेके ढोते ही रहते हैं। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे आसपास के इलाकों में या फिर मदनपुर के अलग अलग मोहल्लों में, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग कहना था कि सरकारी हॉस्पिटल को लेके उनका प्रश्न था कि सरकारी हॉस्पिटल में समय पर डॉक्टर नहीं आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। तो आप अपने प्रत्याशी तक इस वीडियो के माध्यम से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी सालों से हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ ना डॉक्टर है, ना वहाँ का कोई सही मरम्मत है, और ना ही एक एम्बुलेंस है। अगर दवा किसी गरीब को लेना हो तो यहाँ दवा नहीं मिलेगी, रुद्रपुर जाना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे जो भी हमारे अध्यक्ष बने, सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाए। जो भी कमी है अपने प्रत्याशी से आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रत्याशी चुनाव प्रचार का समय चल रहा है, तो लगभग हर गांव हर मोहल्ले को लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग उनसे मिलकर सब बातें बता रहे हैं कि नहीं? अभी तो मुलाकात हमसे नहीं हुई है और अब बात रखी जाएगी कि हमारे यहाँ की समस्या है। आपके गांव में बस सेवा की बहुत ज्यादा कमी है। लोग बताते हैं कि यहाँ से अगर ट्रेवल करना पड़े एक जगह से दूसरे शहर में तो काफी दिक्कत होता है, क्योंकि समय पे गाड़ी भी नहीं मिलती है और शायद 1 या 2 बस ही इस गांव में मौजूद है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे वहाँ जो है मतलब बस 3 से 4 चलती थी, लेकिन बीच में अव्यवस्थित कोरोना काल से ही जो है मतलब असिस्टमेटिक हो गई। इसके लिए हमने जो है देवरिया के जिलाधिकारी महोदय को एक पत्रक लिखा और स्वयं जो है मतलब वो मौखिक तौर पे भी शिकायत की, तो उन्होंने आरएम को लिखे हैं और आरएम के माध्यम से पता चला कि मतलब हम आपको एक बस देंगे, लेकिन बस थी नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। आश्वासन ही सिर्फ रहा है। और गोरखपुर के सारे जितने भी अधिकारी थे, इंचार्ज से लेके सारे लोगों को हमने जो बार बार जो है टेलीफोन के माध्यम से भी बताया और जाके स्वयं और हमारे अध्यक्ष जी दोनों लोग मिलके काफी उनको जो है मतलब बातें रखा गया कि हमको ये परेशानी है इस तरीके से, जिसमें जो है लोहिया बस हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, 2 टाइम चलती थी और जो यहाँ से बीमार लोग थे उनको आसानी से पहुंच जाते थे अपने समय पे दिखाने के बाद, फिर वापस भी घर चले आते। लेकिन अभी तक कोई जो है व्यवस्था नहीं मिल पाई। आरएम साहब देवरिया के ये भी वही बात कहे और गोरखपुर के भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, अगर होगी तो हम चलाएंगे। अब आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि मतलब इसके लिए हमने इतना तक कहा कि इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हमें देना पड़ेगा, तो हम देंगे। और गोरखपुर में हमने इसका जो अल्टीमेटम दे रखा है, लेकिन चूंकि सिस्टम यहाँ का थोड़ा सा अव्यवस्थित होने की वजह से हमारा व्यापार मंडल सपोर्ट नहीं किया था, तो हमने रुका। अब जो है बहुत जल्द इस महीने में ही अगर इस काम को पूरा नहीं किया गया तो हम जो है रोड जाम करेंगे और अपना बस जिस तरीके से चल रहा था उसको जो है चलवाने की कोशिश करेंगे। मदनपुर के कुछ लोग इसमें से व्यापार मंडल से जुड़े हुए थे, कुछ सामाजिक लोग थे। इनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो गांव में सरकारी हॉस्पिटल को जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब पड़ा हुआ है उसको बेहतर कराने का काम करे और साथ ही साथ बिजली की समस्या जो सालों से इस गांव में उत्पन्न है उस समस्या को समाधान दिलाने में मदद करे और साथ ही साथ गांव में बस की सेवा भी उपलब्ध कराई जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।